बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज मैं आपके साथ एक ऐसी हदीस पाक शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आप इस हदीस पाक को अपनी ज़िंदगी का अगर हिस्सा बना लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको बुलंद से बुलंद मकाम अता फरमाता जाएगा। हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में है, मेरे हुजूर फरमाते हैं तवादअ अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाहु। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है और मफ़हूम हदीस है। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए आजी और इनकिसारी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे बुलंद मकाम अता फरमा देता है। अब इस हदीस पाक से हमें ये सबक मिलता है कि हम जितना आजी को इख्तियार करेंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए हम जितना इनकिसारी को इख्तियार करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसी तरह से हमें बुलंद से बुलंद मकाम अता फरमाता जाएगा। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग हैं दुनिया में, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर उनको इज़्ज़त दी हुई है तो वो फिर उनकी एक वजह ये भी ज़रूर होती है कि उनके अंदर आजिज़ी होती है, उनके अंदर इनकिसारी होती है, उनके दिल के अंदर मखलूक की मोहब्बत होती है, अल्लाह के बंदों की मोहब्बत होती है, अल्लाह के बंदों के लिए एहसासात होते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला खुद बखुद ही उन लोगों के दिल में ऐसे शख्स के लिए मोहब्बत डाल देता है। फिर वो लोग बेलौस उस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। तो यही वजह है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए आजी कर लेता है, इनकिसारी इख्तियार करता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको इज़्ज़तें अता फरमाता जाता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर हमारे पास थोड़ी सी शोहरत आ जाती है, हमें लोग अगर इज़्ज़त देना शुरू कर देते हैं, अगर हमारे पास मालूम मता और बैंक दौलत, हमारे पास थोड़ी सी भी दौलत आ जाती है तो फिर हम अपने आप को कुछ और ही समझने लगते हैं। फिर हमारे अंदर तकब्बुर आ जाता है, हमारे अंदर गुरूर आ जाता है, फिर हम लोगों को एक हकारत की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों याद रखें कि जब इंसान के अंदर तकब्बुर आना शुरू हो जाता है, जब इंसान के अंदर गुरूर अपनी एक शक्ल इख्तियार करता है, फिर वहाँ से उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। फिर हमने अपनी आंखों से कितने ही लोगों को अपने अना, गुरूर और तकब्बुर की वजह से बर्बाद होते देखा है। हमारे पास कुरान मजीद की अजीम मिसालें मौजूद हैं। शैतान जो कि एक बहुत बड़ा आबिद था, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाला था, उसने कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं थी जहाँ पे उसने रब की बारगाह में सजदा ना किया हो, लेकिन महज एक तकब्बुर की वजह से, अना की वजह से वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया, हमेशा के लिए उस पर लानतें बरसती हैं। इसलिए मेरे भाई तकब्बुर ये एक ऐसी बुरी आदत है कि जो इंसान को दुनिया में तो जलील और रुसवा करती ही करती है, मगर आखिरत में भी उसके लिए कुछ नहीं छोड़ती, आखिरत में भी उसके लिए रुसवाई और जलालत ही होती है। आपने की मिसाल काफ़ी लोगों से सुनी भी होगी और देखी भी होगी कि जिस शाख के ऊपर कुछ फल लगे होते हैं वो शाख झुकी होती है, और जो शाख फल से खाली होती है वो हमेशा अकड़ में ही रहती है। इसलिए हमेशा वही शख्स बोलता है और वही शख्स तकब्बुर और अना में होता है कि जिसका अंदर से खाली होता है, और वही शख्स कि जो इल्म वाला होता है, कि जिसके अंदर कुछ इल्म के साथ साथ अमल होता है, वही इंसान आजी और इनकिसारी इख्तियार करता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आजी और इनकिसारी के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह की हदीस पाक सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई हदीस पाक के साथ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।